वाह, घर में कितनी शांति है। टप्पू, तेरी मम्मी की किटकिट बंद है तो घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही है। ये जेठिया, फिर से तूने बहू को कुछ कहा ना तो थड़क थड़क भी सुनाई देगा तुझे। अच्छा, ये थड़क थड़क किसका आवाज बाबूजी? मेरे 2 थप्पड़ का। बहू, जब से तू चुप हो गई है मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव खाली हो गया हो। अरे बापू जी, आप चिंता मत कीजिए, ये दया है दया, ये बिना बोले रह ही नहीं सकती। पापा, मम्मी नहीं बोलेगी। मैंने आज 3 ग्लास तोड़े, बॉल घुमा दिया, फिर शाम को दूध भी नहीं पिया, फिर भी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। दया, तेरी जबान पे लगाम है, हाथ पे तो लगाम नहीं है ना। इसने इतना सब कर दिया तो एक थप्पड़ नहीं मार सकते थे? उसे भी अच्छा लगता। जेठिया, मम्मी प्लीज कुछ बोलो ना, तुम्हारी आवाज नहीं सुनूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। बोलो, मैं इसकी आवाज सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, और ये आवाज नहीं सुनता तो नींद नहीं आती है। अलग अलग रचना किया भगवान ने सबकी। मम्मी, मैंने तुम्हारे लिए कविता बनाई है। मम्मी मेरी मम्मी, तू नंबर 1 है। जब तू बोलती है तब टप्पू की आंखें हंसती है, और जब तू नहीं बोलती तब टप्पू की आंखें रोती है। उसमें रोने का क्या? ये बबूचक जेठिया, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर कल तक बहू नहीं बोली ना तो मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। चलो जेठालाल, मेहता साहब के पास जाना ही पड़ेगा। जीन तैयार रहो, अल्लादीन आ रहा है। 100 बात की एक बात जेठालाल, गलती तुम्हारी है। अरे थोड़ा बहुत टोकना समझ में आता है, लेकिन इस बुरी तरह डांटना किसी को नहीं। अरे वो इतनी बड़ी गलती करो, मैं डांटू भी नहीं। जेठालाल, चलो ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, अभी क्या करूँ वो बोलो। क्या? यानी दया भाभी अब किसी के साथ बात ही नहीं करेगी? हाँ, देखो ना, हम लोग कितनी मुश्किल से दया बहन को मनाकर नीचे लेकर आए। दया भाभी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, जिद छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। हाँ दया भाभी, देखिए आपकी नाराजगी जेठा भाई से है ना, तो हम लोगों से क्यों नहीं बात कर रही है आप? हाँ तो देखो जेठालाल, औरतें बहुत मासूम होती हैं, साफ हृदय। जितनी जल्दी उन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। सिर्फ प्यार से मनाने की देर है। पहला मौका मिलते ही दया भाभी से प्यार से बात करो और मना लो। चलो कोशिश करता हूँ। आओ। समझ गया मेहता साहब। ठीक है ना? ऑल राइट, ऑल द बेस्ट देन। Thank ओके। अरे एक मिनट जेठालाल, तुम अभी चले जाओ और बात कर लो दया भाभी से। अभी सबके सामने? अरे सबके सामने ही सही मौका है। हो सकता है अकेले में जब तुम बात करो तो वो शायद न करे, लेकिन सबके सामने इनकार नहीं कर पाएंगी, लिहाज रखेंगी और बोल पड़ेंगी। ये आपका आइडिया एकदम बढ़िया है मेहता साहब, मैं अभी जाके बात करता हूँ। ऑल द बेस्ट। दया भाभी प्लीज ये सब छोड़ दीजिए, बात कीजिए ना प्लीज। दया बहन छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लगा कुछ बोल दिया। और क्या बातें हो रही है? मेरे आने से आप लोगों के रंग में कहीं भंग तो नहीं पड़ गया? दया, मैं क्या कह चलो मिलते हैं फिर। दया मेरी कोयल, कू कू। मुझे तो आता भी नहीं है, तुम बहुत बढ़िया करती हो। ओ तुम कैसे करते हो कू को? मुझे तो आता ही नहीं है। अरे दया, कितने दिनों से एक बात तुमको पूछनी है, वो भूल ही जाता था मैं। अच्छा वो अभी याद आया, वो मैं तुम्हारे फेवरेट हीरो का नाम भूल रहा हूँ।
अरे तुम नहीं कहती थी मैं उसके जैसा ही दिखता हूँ? अरे वो नहीं, वो ऐसे ऐसे डांस करता है, वो ऐसे ऐसे हैं? शम्मी कपूर? गलत नहीं तो क्या नाम है उसका? अरे इसने तो जड़बे सलाक मौन व्रत धारण किया है, बिल्कुल ढीली नहीं दे रही है। बेस्ट आइडिया, सुंदर की बात छेड़ता हूँ। अपने वीरा का नाम सुनते ही लाडली बहना फटाक से बोलने लगेगी। अरे दया, वो सुंदर के क्या खबर है? बहुत दिनों से आया नहीं मुंबई को स्कीम बीम लेके। फोन बोन आता है कि नहीं उसका? चलो एक काम करता हूँ, फोन लगाता हूँ, तुम भी बात करो, मैं भी बात करता हूँ। दया चल गोला खा के आते। अरे अंजलि, नाश्ते के लिए साल भर इंतजार करना पड़ेगा क्या? अरे लेट हो रहा है, जल्दी लाओ नाश्ता। लीजिए। लाइए। ये क्या है अंजलि? पहले कम से कम घास फूस तो खिलाती थी, अब ये खाली प्लेट। क्या हवा खाऊं मैं? मुझ पे अत्याचार क्यों भाई? भोले मत बनिए, आपको सब पता है कि दया भाभी ने मौन व्रत लिया है, और वो भी जेठा भाई की वजह से। तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रही हो भाई? आज जेठालाल ने ये किया तो नाश्ता नहीं है, कल को सोडी कुछ करेगा तो लंच नहीं मिलेगा, हाथी ने कुछ कर लिया तो डिनर नहीं है। अरे ऐसे तो मैं हवा हो जाऊंगा। हवा खाऊं क्या? मुझे इतना कुछ कहते हो तो जेठा भाई से जाके क्यों नहीं कुछ कहते? और एक बात बताइए, क्यों क्यों हर वक्त औरत को चुप रहना पड़ता है? क्यों हर वक्त औरतें व्रत रखती है? क्यों कोई मर्द व्रत नहीं रखता? अच्छा ये बात है, तो ठीक है, मैं भी आज से एक व्रत ले लेता हूँ। क्या? अरे भाई, दया भाभी ने नहीं बोलने का व्रत लिया है, मैं नहीं सुनने का ले लेता हूँ। आज से तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ओके? क्या कहा? आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरे भाई अंजलि, मजाक कर रहा हूँ यार। छोड़ो, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। आपको पता भी है दया भाभी के मौन व्रत लेने से मुझे कितना दुख हो रहा है। अरे अंजलि, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं चिंतित नहीं हूँ? नहीं। अरे मैं ऑलरेडी जेठालाल को कल रात समझा चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है दया भाभी अब तक तो बोल भी चुकी होंगी। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब कृपया मेरे लिए इसमें कुछ नाश्ता लेके आएंगी? अरे जरूर लेके आऊंगी। थैंक यू। करे कोई भरे कोई। दया, अरे दया मेरे कपड़े। अरे दया, मेरा रुमाल और पर्स। इसे यहीं भूल जाता हूँ। दया देखेगी तो दौड़ के बालकनी में आएगी मुझे याद दिलाने, क्या टप्पू के पापा आप अपना पर्स और रुमाल भूल गए? हाँ ये अच्छा है। दया मैं जा रहा हूँ। अरे जेठालाल, क्या देख रहे हो भाई ऊपर? मैं तो साहब सोच रहा हूँ ये बालकनी तुड़वा दूं। बालकनी तुड़वा दूं? क्यों? मुझे टोकने के लिए जिस बालकनी में दया ना है वो बालकनी किस काम की? ओहो, लगता है तुम्हारी सुलह अब तक नहीं हुई है। हाँ? मेहता साहब, पहले दया बोलती थी तो अच्छा नहीं लग रहा था, अब नहीं बोल रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल।
असल में हम लोगों के वैवाहिक जीवन में यही होता है। ये जो पति पत्नी का रिश्ता है, कभी कभी मुझे लगता है रेल की पटरियों की तरह है। दोनों साथ साथ चलेगी तभी जीवन की गाड़ी इस पे सुख से चलेगी। अगर एक भी जरा सी इधर उधर हो गई तो उस पे जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ सकती। सुलह कर लो। पापा अच्छा जेठालाल, मैं चलता हूँ थोड़ा, मैं जल्दी में हूँ। ठीक। ओके। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो।